हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एरीज़ असेंडेंट को, एरीज़ लगन को अब हम पढ़ेंगे कि एरीज़ लगन का जो लॉर्ड है मार्स, वो अगर जायचे के 12 घरों में प्लेस्ड होगा तो वो क्या क्या असरात देगा। बड़ा इम्पोर्टेंट अब एक सिलसिला हमारा शुरू होने जा रहा है। मैं एरीज़ असेंडेंट के जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी हाउसेस हैं, आज तो हम सिर्फ ये पढ़ेंगे लगन का मालिक, ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको बेहतर अंदाज में समझें। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें वीनस को हम पढ़ेंगे तमाम घरों में, फिर बाकी जो तमाम हाउसेस हैं उनके प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। एरीज़ असेंडेंट तक मैं आपको तमाम हाउसेस के जो प्लैनेट्स हैं वो बताऊंगा। टॉरस असेंडेंट से जब हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे तो सिर्फ पहले 2 घर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पहले घर का लॉर्ड प्लैनेट और दूसरे घर का लॉर्ड प्लैनेट तमाम घरों में होगा तो क्या होगा, बाकी घर आपने ख़ुद स्टडी करने हैं, वो आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी इस पे ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं देना। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यूँ समझ लें कि आज से हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है अब प्रेडिक्शन करने का, एक जायचे को रीड करने का। कुछ लोग इसको अपनी ज़ुबान में ये भी कहते हैं हुक्म लगाना, यानी पेशगोई करना, हुक्म लगाना, ये जुमला भी बोला जाता है। पाकिस्तान का जायचा आप लोगों के जहन में है एरीज़ असेंडेंट, हो सकता है आप में से भी किसी का एरीज़ असेंडेंट हो, तो कोई एक जायचा ऐसा मिसाली जायचा बना लें आपके दोस्तों में से, बहन भाइयों में से। नहीं है तो वैसे ही आपका जो लेक्चर चल रहा है आप उसमें से भी देख सकते हैं, या पाकिस्तान के जायचे को भी स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का मतलब है एरीज़, इसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। मार्स जो है इस जायचे के अंदर अपनी 3 नज़रात भी वो रखता है, 4वीं, 7वीं और 8वीं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कोई भी प्लैनेट जहाँ पर मौजूद होगा, जो भी डिग्री की ताकत लेकर वो बैठा हुआ है, और जिस हाउस पे, मेहरबानी करें मोबाइल अपने साइलेंट कर दें प्लीज़, कि जिस हाउस पे भी उसकी नज़र पड़ रही है वो उसी ताकत, उसी इंटेंसिटी से देख रहा है जहाँ पे वो बैठा हुआ है, जो डिग्री की ताकत। तो डिग्री वाइज जो स्ट्रेंथ है उसको मत भूलिएगा। मैं भी आज आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा इस घर में है तो ये होगा, फ़लाँ जगह पे देख रहा है तो ये होगा, लेकिन अपने जहन में आप लोगों ने डिग्री ज़रूर रखनी है, उसके असरात को अपने जहन में रखना है। वो टीन एज में है, वो चाइल्ड एज में है, वो डेड पोजीशन पे, किस पोजीशन पे है, तो ये अगला स्टेप है, लेकिन डिग्री को जहन में ज़रूर रखिएगा। लगन का मालिक अगर लगन में ही आके बैठ जाए, इस वक्त आप जायचा एक देख रहे हैं कि मार्स जो है, बाकी प्लैनेट्स को भी छोड़ दें, कि मार्स अगर जायचे के पहले घर में ही हो, फर्स्ट हाउस में, कि मैं अगर अपने घर में हूँ, अपनी जगह पे मौजूद हूँ, तो उस घर की जो असर है या असरात है वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि घर का मालिक उस वक्त घर में है। तो लगन का मालिक अगर लगन में आके बैठ जाए तो इसको एक योग लगता है, एक राज योग। अगर लगन का मालिक एरीज़ है, उसका लॉर्ड प्लैनेट मार्स अगर अपनी घर में आ जाए, पहले घर में, मैं सिर्फ पहले घर की भी बात कर रहा हूँ, पहले घर में आ जाए, चाहे वो टॉरस है, जमना है, या कोई भी हो, तो उसको एक योग लगता है, उस योग का नाम होता है। आप स्क्रीन पे सकर राइट साइड पे देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग का मतलब ये है कि जो भी जायचा होगा उस जायचे को नॉर्मल से अबव कर देता है, थोड़ा सा वो जायचा बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कि अगर लगन का मालिक, मैं सिर्फ अभी असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, कि लगन का मालिक अगर लगन में आ जाए तो उसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। लेकिन उस योग के भी डिफरेंट नाम हैं। अगर सैटर्न होगा उसका और नाम होगा, जुपिटर होगा तो उसका और नाम होगा, वीनस है तो उसका और नाम है, जुपिटर होगा तो उसका कोई और नाम होगा। लेकिन जब मार्स अपने ही घर में फर्स्ट हाउस लगन में मौजूद होगा तो उसको हम कहते हैं
रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। रुचक, इसके स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं। अगर बोलने में समझने में दुश्वारी है तो बस आप इतना याद रखें कि लगन का मालिक लगन में हो तो उसको एक राजयोग लगता है और वो नॉर्मल से अबव हो जाता है, जायचा अच्छा हो जाता है। ऐसा शख्स यानी मार्स अगर पहले घर में होगा, फर्स्ट हाउस में, तो साहिब जायचा के अंदर मार्स की वो तमाम खूबियाँ क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। वो बोल्ड होगा। डिग्री वाइज अपने जहन में रखिएगा चीज़ों को, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ जर्नल एक इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, कि मार्स अगर पहले घर में है तो ऐसा शख्स, उसका मिजाज क्या होगा, बोल्ड होगा, ज़रा एग्रेसिव होगा, हॉट हेडेड होगा, क्योंकि फायर एलिमेंट से उसका ताल्लुक़ है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत, उसके अंदर अपने आप को लेकर जो इंसान की एक सेल्फ होती है वो ज़रा थोड़ी सी उसकी बेहतर होगी, एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा। उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस जो है वो एक अच्छी उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस होगी कि सुस्त और काहिल नहीं होगा, क्योंकि मार्स की खूबियाँ, अब यहाँ पे आपने मार्स की क्वालिटीज़ पढ़नी है, मार्स की क्वालिटीज़ को स्टडी करना है। मार्स की क्वालिटीज़ क्या हैं? मार्स की क्वालिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? कराकस में, सॉफ्टवेयर में जो कराकस है वहाँ से आपको मार्स की क्वालिटीज़ भी मिलेंगी। और यहाँ पे बैठकर ये कहाँ कहाँ देख रहा है? जायचे में इस वक्त स्क्रीन में जो वाइट कलर का सिंबल है वो एक्चुअल मार्स है, और वो जिधर जिधर देख रहा है येलो कलर में वो बेसिकली इसकी नज़रें हैं, कि यहाँ पे बैठकर मार्स की पहली नज़र पड़ रही है फोर्थ हाउस में, कि आप खुद हैं और कहाँ देख रहे हैं? चौथे घर को। माँ दुनिया के लिए जितना मर्जी एग्रेसिव हो, माँ का वफ़ादार होगा, माँ से मोहब्बत करेगा, क्योंकि कहाँ देख रहा है? अपने घर के सुख को देख रहा है, अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात को देख रहा है, अपने घर के सुकून को देख रहा है, अपनी फैमिली लाइफ को देख रहा है, कि पहले घर में बैठा है और साथ साथ कंट्रोल किसको कर रहा है? अपने घर के सुख को कंट्रोल कर रहा है, खुद कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि देख रहा है। अब यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है सातवीं, बिल्कुल सामने सातवें घर पे भी। अब सातवां घर होता है अज़दवाजी ज़िंदगी का, शराकतदारी का, पार्टनरशिप का। तो सेवंथ हाउस पे भी उसी अंदाज में नज़र डाल रहा है कि लगन में बैठकर अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को भी कंट्रोल कर रहा है, पार्टनरशिप के मामलात को भी कंट्रोल कर रहा है, अपनी डेली इनकम को भी कंट्रोल कर रहा है। खुद बैठा हुआ है वहाँ पे, आप यही तसव्वुर करें, खुद बैठा हुआ है। लगन में बैठकर जो भी उसकी डिग्री होगी, अगर 15 दर्जे पे होगा तो बड़े अच्छे तरीके से कि उसका लाइफ पार्टनर उसके सामने से खिसकता नहीं होगा, क्योंकि वो हावी होगा उसके ऊपर, सामने से बैठा देख रहा है। और अगर डिग्री वाइज वीक होगा तो फिर उसी कमज़ोर ताकत के साथ देख रहा होगा। और फिर इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है कहाँ पे? 8वें घर पे। अब 8वां घर इसका अपना खुद है, 8वां घर भी मार्स का अपना ही है, तो 8th हाउस को भी देख रहा है, अपनी नाउमीदी, मायूसी, तनकीद, ससुराल, विरासत के मामलात, ये सारी की सारी चीज़ें उसको भी खुद मैनेज कर रहा है। बैठा किधर है? लगन में। तो लगन में बैठकर 3 मज़ीद घरों पे इसकी नज़र, और 3 घरों की कंट्रोलिंग पावर भी इसी के पास। और इसको क्या मिला हुआ है? रुचक नाम का पंच महापुरुष योग, अगर मार्स जायचे के पहले घर में मौजूद हो। अब आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की तरफ, सेकंड हाउस, कि अगर लगन का मालिक, आपने पाकिस्तान का जायचा बनाया था, मुझे नहीं याद कि मार्स कहाँ बैठा हुआ है, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है, तीसरे घर में शायद, तो उस पर भी आगे चलते हैं। तो मार्स अगर दूसरे घर में हो, क्या आपने किसी का भी जायचा बनाया, असेंडेंट उसका एरीज है और असेंडेंट का लॉर्ड जाके दूसरे घर में बैठ गया। सेकंड हाउस में अगर मार्स मौजूद होगा, यानी साहिब जायचा खुद उठा और जाकर कहाँ बैठा हुआ है? फाइनेंस के हाउस में।
कि फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ों को कंट्रोल करना, सेविंग पर उसकी तवज्जो रहेगी हमेशा। ख़ानदानी मामलात, ख़ानदान भी दूसरे घर से देखते हैं कि अपनी ख़ानदान के साथ मिलना मिलाना, ख्याल रखना, क्योंकि लगन है ना, खुद जाके वहाँ बैठ गया कि अब उसके मिजाज में क्या चीज़ आ गई है कि मैं सेविंग करूँ। अब उस घर के मुताबिक वो बिहेव करेगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। लेकिन एक ख़राबी यहाँ पे रहेगी। वो ख़राबी क्या है? चूँकि फायर एलिमेंट है, दूसरा घर बोलने का भी है, तो उसके लहजे में तलखी ज़रूर रहेगी, एग्रेसिवनेस ज़रूर रहेगी कि बेचारा प्यार से भी बात कर रहा होगा तो लोगों को लगेगा पता नहीं लड़ रहा है या अकल सिखा रहा है। फिर सेकंड हाउस ज़ुबान का चस्का भी होता है, खाने पीने का शौकीन होगा कि खाना खा लिया, चलो अब चल के समोसे भी खा लेते हैं, चल के गोलगप्पे भी खा लेते हैं। और यहाँ से बैठकर अच्छा, दूसरे घर में ख़ानदान में वसअत इजाफ़ा भी होता है, अगली नस्ल की प्रोडक्शन को भी देखते हैं कि उसकी ख्वाहिश होगी मेरा ख़ानदान जो है वो वसी हो, हमेशा इसी कोशिश में रहेगा कि मैं अकेले रहने की बजाय मेरा हल्का बाप ख़ानदानी जो है वो मेरा वसी हो, बड़ा हो। और यहाँ से बैठकर उसकी नज़र कहाँ पड़ रही है? जायचे के 5वें घर में। अब 5वें घर पे इसकी नज़र पड़ रही है। सबसे पहला काम इसने ये किया कि मेल प्लैनेट है, 5वां घर औलाद है, कि बेटे का योग बना दिया। एक योग हमने पीछे पढ़ा था, पंच महापुरुष योग, अब एक और योग बन गया। वो क्या बन गया कि मेल प्लैनेट नज़र डाल रहा है औलाद के घर पे। तो हो सकता है कि इसकी जो पहली औलाद हो वो मेल हो। और यहाँ से बैठकर किसको देख रहा है? अक्ल को भी, प्यार मोहब्बत के मामलात को भी देख रहा है। पेट के मसाइल भी 5वें घर से देखे जाते हैं, इल्म देखा जाता है, तालीम देखी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को भी मार्स कंट्रोल कर रहा है। बैठा कहाँ है? दूसरे घर में। यहाँ से बैठकर दूसरे घर से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है कहाँ पे? 8वें घर पे। 8वां घर किस चीज़ का है? नाउमीदी, मायूसी का। अब दूसरे घर में बैठकर इसने अपनी हैसियत क्या होती है? पैसा, बोलना, ख़ानदानी मामलात, कि अब अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी गुफ्तगू का इस्तेमाल करते हुए ये 8वें घर की जो ख़राबियाँ उनको भी कंट्रोल कर रहा है और ठीक कर रहा है। अपनी हर्डल्स, मुश्किलात को दूर करेगा। अच्छा यार ये 100 रुपया ले लो, मुझे तंग ना करो, मेरा काम हो गया बस, ठीक है, टेलीफोन किया, बात की, काम हो गया, कि उसको खपना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद लगन का मालिक है, दूसरे घर से बैठ के नज़र डाल रहा है कहाँ पे? 8वें घर पे। और यहाँ से इसकी पड़ रही है तीसरी जो नज़र होती है 8वीं, वो कहाँ पे पड़ रही है? 9th हाउस। अपने नसीब को देख रहा है, कामयाबी को देख रहा है, काबिलियत को देख रहा है, बैरून मुल्क सफ़र को देख रहा है, रूहानियत के मामलात को देख रहा है, नींद को देख रहा है। तो नींद पे भी कंट्रोल हासिल हो कि जब दिल करेगा उठ जाएगा, जब दिल करेगा सो जाएगा। इन चीज़ों को और कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? अब ये थोड़ा सा तसव्वुर आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई प्लान, अगर घर खाली है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर खाली है। उस घर का मालिक कहीं पे बैठा है या उस घर पे कोई नज़र डाल रहा होता है। कोई भी हाउस जायचे में एम्प्टी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जायचे का 3rd हाउस, कि लगन का मालिक उठा और जाकर कहाँ बैठ गया? तीसरे घर में। तीसरा घर, अब पाकिस्तान का जायचा, यहाँ पे मार्स की पोजीशन कहाँ पे? तीसरे घर में। ऐसे ही है। अब तीसरा घर मैंने आपको बताया था होता है नीम नहस। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत, एफर्ट, स्ट्रगल, हार्डशिप, ज़िम्मेदारियाँ, फजूल की ज़िम्मेदारियाँ। थोड़ा सा पाकिस्तान को भी ज़हन में रखें, फजूल की ज़िम्मेदारियाँ, वहम कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अमीर भी होना चाहता है, खुशहाल भी रहना चाहता है, शॉपिंग भी करना चाहता है, मोहब्बत भी करना चाहता है, गर्ज़ के हर चीज़ करना चाहता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहता? मेहनत नहीं करना चाहता।
कि हमें कोई भी चीज़ कि मेहनत अगर करें भी तो थोड़ी हो, ज़्यादा ना करनी पड़े, हमें हिसाब किताब कम देना पड़े। लेकिन मार्स अगर जायचे के तीसरे घर में हो कि साहिब जायचा खुद उठा और कहाँ जाके बैठा हुआ है, हार्डशिप के घर में, स्ट्रगल के घर में, तो जिसके जायचे का लगन का मालिक यानी एरीज असेंडेंट के लगन का मालिक तीसरे घर में होगा, तो ऐसा शख्स ऐसा होगा कि सुबह 6 बजे घर से निकला है, रात 11 बजे घर आया है, नहाया धोया, खाना खाया है, 3-4 घंटे की नींद पूरी की और सुबह 6 बजे फिर उठा काम पे चला गया। क्योंकि शॉर्ट जर्नीज़ भी होती हैं, थर्ड हाउस में शॉर्ट जर्नीज़ भी होती हैं। बिला वजह की एफर्ट मेहनत करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, और ये हाल कुछ पाकिस्तान का भी है। वहम, छोटे बहन भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी निभानी पड़ जाएगी। पड़ोसियों का घर भी होता है थर्ड हाउस, नेबर्स का भी, कि दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे ली हुई हैं। अब देखें हमारे पड़ोसी जो हैं पाकिस्तान के जायचे में, उनकी भी जिम्मेदारियां आपने ली हुई है। कहीं पे मसला है तो रास्ता ये है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो रास्ता ये, क्या लेना देना उसका। और यहाँ से बैठकर, अब वो बैठा किस कंडीशन में है, फजूल की मेहनत की कंडीशन में, और यहाँ से बैठकर इसकी पहली नज़र कहाँ पड़ रही है, छठे घर में। छठा घर किस चीज़ का होता है, कर्ज़ का। फजूल की मेहनत हो रही है कर्ज़ के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, रोग दुख तकलीफ़, कि अब रोग दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र उसकी कहाँ पड़ रही है, 9th हाउस। 9th हाउस है नसीब, कि अब बेचारे ने नसीब अपना डिज़ाइन करना, लेकिन बग़ैर मेहनत के अब उसको कुछ नहीं मिलना। ये अब उन लोगों में नहीं है कि जिसका बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ गया और फिर आगे ये मरते दम तक उसी से अयाशी करेगा, नहीं। हो सकता है मरने से पहले इसका बाप वो चीज़ें किसी और को दे जाए, क्योंकि लगन का मालिक खुद जाके कहाँ बैठ गया है, एक हार्डशिप के हाउस में, और बग़ैर मेहनत के। अब उसने नसीब अगर जनरेट करना है तो बग़ैर मेहनत के उसको कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पर उसकी हार्डशिप बढ़ जाएगी, अपने मजहबी रुझानात से भी दूर रहेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे नमाज़ पढ़ूँगा, मुझे लगेगा मुझे ऐसी मेहनत करनी पड़ रही है। बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम्स आएंगी, वालिद के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। 9वां घर वालिद का भी है, वालिद के साथ ख़राबी। और यहाँ से बैठकर 10वें घर पे उसकी तीसरी नज़र जो है 8वीं 10th हाउस पे, कि नसीब के लिए भी मेहनत कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको अपने करियर को स्टेबल रखने के लिए स्ट्रगल ना करनी पड़े, करियर के लिए भी मेहनत। अब ऐसा नहीं है कि अब देखें ये पूरा एक हायरार्की बन गई है कि जिसका जायचा है वो बैठा है मेहनत के घर में, और अब वो जिधर जिधर देख रहा है, अब उन हाउसेस की जो खसूसियात या मंसूबात हैं वो रास्ता बन गई है मेहनत का, हार्डशिप का। कि जब भी मरीख की दशांतर दशा चलेगी उसमें, अब ये दशांतर दशा क्या होती है सुन के उछलना जाइएगा, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये दौर होते हैं, जैसे घड़ी के घंटे होते हैं कि 1:02 है, 2:15 है, इसी तरह हर प्लैनेट जो है उसकी भी दौर होते हैं, 6 साल, 20 साल, 18 साल, 17 साल, 14 साल। तो अगर मार्स इस कंडीशन में बैठा है और मार्स का दौर शुरू हो गया, तो उतने साल तक वो बेचारा हार्डशिप, कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक ज़िंदगी में 5 साल इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन अगले 5 साल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है मार्स का दौर एक्टिव हो गया, तो डिग्री वाइज जो भी उसकी ताकत थी उसके मुताबिक उसकी हार्डशिप भी बढ़ गई। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाए लगन का मालिक 4th हाउस में, लगन का मालिक 4th हाउस में आ जाए, कि मार्स उठा और जाकर कहाँ बैठ गया, 4th हाउस में। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मार्स अगर कैंसर में आ जाए, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको क्या मिलता है, इसको हबूत मिलता है, यानी डिबिलिटेशन का हो जाता है, कि अब मार्स बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए।
अब ये जहन से निकाल दें कि अंदर का घर है, उसके घर का सुकून है, उसकी माँ है, जो भी है, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर अब एक थ्योरी अप्लाई हो गई है कि उसने अब बुरे असरात ही देने, कि मार्स यहाँ पर बैठकर ना तो साहिब जायचा का घर का सुख उसको मिलेगा, ना माँ से उसके रिलेशनशिप ठीक होंगे, ज़िंदगी में कभी घर नहीं बना सकेगा, घर शुरू किया मुकम्मल ही नहीं हो रहा है, ज़मीन ली, प्रॉपर्टी महंगी हो गई, नहीं ले सके, कभी इधर कभी उधर दर बदर फिर रहे, घर का सुख नहीं है, घर में दिल ही नहीं लग रहा है, दोस्तों के साथ बाहर इधर उधर पता नहीं कहाँ घूम फिर रहे हैं। तो अब साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर बैठ गया एक ऐसी जगह पे जहाँ पर उस पर एक थ्योरी अप्लाई होगी जिसको हम डिबिलिटेशन कहते हैं, यानी यहाँ पर मार्स नीच का हो जाता है, हबूत का हो जाता है। अब वो बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। अब वो जहाँ से आया है उस घर को भी ख़राब, यानी असेंडेंट का जो इंसान की ज़ाहिरी अपीयरेंस है, जो साहिब जायचा ख़ुद है, उसकी पर्सनालिटी को भी कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया। उसका मिजाज ही किसी से नहीं मिलेगा, हर किसी से लड़ता फिरेगा, और फिर ना घर में उसकी किसी से बनेगी ना घर और जो जो चीज़ें फोर्थ हाउस से मंसूब हैं और पहले जहाँ से आया वहाँ से मंसूब हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें ख़राब। और यहाँ पे बैठ के नज़र काट डाल रहा है सेवन्थ हाउस, शादी होने में भी प्रॉब्लम्स, किसी से शराकतदारी भी नहीं कर सकेगा, रोज़मर्रा की इनकम में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। और यहाँ से बैठ के सातवीं नज़र डाल रहा है 10वें घर पे, करियर में प्रॉब्लम, कि जायचे के बाकी सियारे जितने मर्ज़ी अच्छे हो जाएं, लगन ही ख़राब हो गई है तो बाकी चीज़ों को वो कैसे एक्टिव करेगा, कैसे बेहतर करेगा। ना काम में दिल लग रहा है, ना कारोबार में ठीक है, ना कोई तरक्की मिल रही है, ना कोई प्रमोशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्स नज़र डाल रहा है सातवीं, ख़राब नज़र डाल रहा है, रुकावटें आ रही हैं काम करने में। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र, जो कि तीसरी नज़र इसकी होती है, वो पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे। और 11वां घर, दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होंगे, सोशल सर्कल भी कोई इतना अच्छा नहीं होगा। जब काम ही ख़राब है तो काम का मुनाफा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा उसको, उसमें भी प्रॉब्लम। तो अब आप देख सकते हैं कि एक प्लैनेट की ख़राबी ने कितनी चीज़ों को ख़राब किया हुआ। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5th हाउस की जानिब, के मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर, के लगन का लॉर्ड ख़ुद उठा और जाकर बैठा हुआ है 5th हाउस में। 5th हाउस का ताल्लुक़ है औलाद से। स्ट्रेट अवे जब नज़र डल रही थी तब भी बेटे का योग था, अब तो ख़ुद आ गया, अब तो और बेहतर अंदाज में बेटे का योग बन गया कि हो सकता है इसकी जो मेल चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो ज़्यादा हों, मेल औलाद ज़्यादा हो, इसकी पेट के मसाइल नहीं होंगे, फिर अक्ल कुल भी होगा क्योंकि अक्ल के घर में बैठा हुआ है, छठी हिस्स भी उसकी तेज़ होगी, इल्मी तौर पे अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत करने वाला होगा, और जब कुछ सीख लेगा तो सारी दुनिया को समझाएगा क्योंकि एग्रेशन है उसके अंदर। मार्स की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक जुमला याद रखिएगा कि मार्स के लिए ना एक इंग्लिश का वर्ड है आई एम, कि बस मैं ही हूँ, इसको ज़हन में रखिएगा। और यहाँ से बैठकर ये नज़र डाल रहा है, चौथी नज़र 8वें घर पे, अपना ही घर है इसका, नाउमीदी, मायूसी, विरासती मामलात, हर्डल्स, मुश्किलात, इनको भी कंट्रोल कर रहा है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव जगह पे बैठा हुआ है, जायचे का कैप्टन है, तो ख़राबियों को अपनी अक्ल से दूर करेगा। नाउमीदी अगर होगी तो अपनी अक्ल के थ्रू उसको दूर करेगा। ससुराल काबू नहीं आएगा तो उनको अक्ल से ठीक करेगा। यहाँ से बैठ के 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 11th हाउस पे। 11th हाउस ख्वाहिशात का घर, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात उसकी पूरी होंगी, दोस्त अच्छे होंगे, सोशल सर्कल उसका वसी होगा, फिर उसके बाद जो भी करेगा उसमें मुनाफा प्रॉफिट भी जनरेट करेगा। और यहाँ से 8वीं नज़र उसकी पड़ रही है कहाँ पे?
जायचे के 12th हाउस में कि अखराजात को कैसे कंट्रोल करना है। 12th हाउस इमिग्रेशन का भी होता है, बैरून मुल्क सेटलमेंट का भी होता है। हो सकता है इसके बच्चों में से कोई बच्चा बैरून मुल्क चला जाए, वहाँ पे जाके नेशनैलिटी ले ले, या औलाद होने के बाद, औलाद के घर में औलाद होने के बाद इसकी ड्यूल नेशनैलिटी हो सकती है, या ख़ुद भी इमिग्रेशन ड्यूल नेशनैलिटी ले सकता है। तो मुख्तलिफ इसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, डिपेंड करता है कि डिग्री वाइज उसकी ताकत क्या है और किस जगह पे किस अंदाज में वो देख रहा है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, जायचे का छठा घर। जायचे का छठा घर जो कि एक नहज घर होता है, ख़राब घर होता है। ख़राब घर के अंदर अगर ये आकर बैठ गया लगन का मालिक, यानी ख़ुद उठा और कहाँ पे चला गया, रोग दुख तकलीफ़ के घर में, बीमारी के घर में, कर्ज के घर में, तो यहाँ पर असेंडेंट का लॉर्ड मार्स बुरे असरात देता है कि अब वही प्लैनेट जिसको हम बहुत अच्छा मानते थे, वो सबसे पहले तीसरे घर में हार्डशिप बढ़ाई उसने, फिर चौथे घर में मेलेफिक हो गया, ख़राब हो गया। लगन अगर का मालिक कोई भी है, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो, अब उस पर थ्योरी अप्लाई हुई 4th हाउस में ख़राब। इसी तरह एक नहज घर में आके बैठ गया, तो नहज घर में आने की वजह से कर्ज़ के मामलात के, एक कर्ज़ उतारने के लिए दूसरा कर्ज़, दूसरा उतारने के लिए तीसरा कर्ज़, तीसरा उतारने के लिए चौथा कर्ज़। अब 6th हाउस में बैठ के मार्स जो है नज़र डाल रहा है, पहली नज़र इसकी, चौथी नज़र 9th हाउस पे, कि बीमारी किसको देख रही है, इसकी वालिद को। ये पैदा हुआ बीमारी के घर में और वहाँ से नज़र डाल रहा है कि इसकी पैदाइश के बाद इसके वालिद ने बीमार रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अक्सर होता है ना कि आप अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से दोस्ती हो जाती है कि हालात ख़राब हो जाते हैं या बहुत अच्छे हो जाते हैं। अक्सर इंसान, मेरे से बहुत सारे केसेस आते हैं जी, जब से मेरी शादी हुई है मैंने बड़ी तरक्की कर ली है, या मेरे काम नहीं चल रहे, मेरा जब से ये बच्चा हुआ है अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, ये मेरा जब से बच्चा हुआ है मैं बीमार रहने लगा हूँ। हो सकता है उसके जायचे में सेम यही पोजीशन हो कि आपका बेटा या बेटी बीमारी लेके पैदा हो रही है और नज़र डाल रही है कहाँ पे, 9th हाउस में, कि अब साहिब जायचा अपने नसीब को भी देख रहा है रोग दुख तकलीफ़, अपनी कामयाबी को देख रहा है रोग दुख तकलीफ़ से, अपने मजहबी रुझानात को देख रहा है रोग दुख तकलीफ़ से, अपने बैरून मुल्क ट्रैवलिंग को देख रहा है रोग दुख तकलीफ़ से। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र कहाँ पड़ रही है, 12वें घर पे। ख़र्चा 24 घंटे ख़र्चा दिमाग पे सवार है कि कैसे ख़र्चे पूरे होंगे। हासदीन, नज़र बद, बीमारी के घर में बैठा और 12वां घर बीमारी पे होने वाला ख़र्चा होता है। तन्हाई, अकेलापन, अकेला रहने का शौकीन होगा, किसी से बात करने को दिल नहीं करे। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है लगन पे, कि अपने घर को, असेंडेंट को भी देख रहा है, लेकिन कहाँ से देख रहा है, एक ख़राब जगह से। और ख़राब जगह क्या है कि जहन पे हर वक्त ये सवार है कि मैं बीमार हूँ। अक्सर आपने लोगों को सुना है सारे टेस्ट करा लेते, निकलता कुछ भी नहीं है। लोगों ने घर में तोते, बिल्लियाँ, परिंदे ये पाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टेंशनें पाली होती हैं कि वो अगर 2 दिन हंस लें, तीसरे दिन ये सोच के बीमार हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि 2 दिन से कुछ हुआ नहीं, आपको बहुत बुरा होना है। तो ये सिचुएशन होती है जायचे की कि आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि हर वक्त दिमाग में एक डर खौफ तारी है, कुछ अच्छा भी होगा तो उस अच्छाई को छोड़कर जो आने वाली बुराई है उसको सोच के परेशान हो। तो इस पोजीशन में मार्स अगर ख़राब हो तो फिर इसके सदक़ात देने चाहिए। यहाँ पर आप स्टोन नहीं इसका पहनेंगे, जहाँ जहाँ पे मार्स अच्छा है आप उसका स्टोन कैरी कर सकते हैं, एंड में मैं बताऊँगा आपको। लेकिन जैसे तीसरे घर में है मार्स के आप सदका दें, चौथे घर में ख़राब है मार्स का सदका दें, छठे घर में ख़राब है वहाँ पे आप इसका सदका दें, रेमेडीज़ करें इसकी।
ताकि वो जो बुरे असरात हैं उनको रिवर्स करें, दूर करें। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, 7th हाउस, बिल्कुल लगन के सामने, कि साहिब जायचा उठा और कहाँ जाकर बैठ गया? 7वें घर में, अपने बिल्कुल सामने। सबसे पहला काम ये होगा कि चूँकि एग्रेसिव प्लैनेट है, जो भी इसका लाइफ पार्टनर होगा, मेल हो या फीमेल, वो ज़रा थोड़ा सा गर्म मिजाज का हो। क्यों? क्योंकि मार्स बैठा हुआ है वहाँ पर। शराकतदारी करेगा क्योंकि शराकतदारी के घर में बैठा हुआ है, अच्छी निभाएगा, दूसरों से कैसे फ़ायदा लेना है, दूसरों से कैसे काम लेना है, रोज़मर्रा के अपनी इनकम कैसे जनरेट करनी है, और यहाँ से बैठ के लगन को भी देख रहा है। यानी बिल्कुल सामने जो 7वां घर इसका बनता है असेंडेंट का, कि समझे असेंडेंट में ही बैठा हुआ है, पोजीशन प्लेसमेंट कहीं और है लेकिन लगन पे भी घर पड़ रही, तो जो डिग्री वाइज ताकत लेकर बैठा होगा उसी अंदाज में ये 7th और 1st दोनों को कंट्रोल कर रहा होगा। इसकी अपने मिजाज में भी बोल्डनेस होगी, इसके अपने मिजाज के अंदर भी एनर्जेटिक होगा ये। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र जो पड़ रही है करियर के घर पे, कि शादी के बाद, खुद बैठा कहाँ 7th, कि शादी के बाद इसका कामकाज ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलेगा, क्योंकि अब वो ज़रिया क्या बन गया, जहाँ था वहाँ से 7वें से नज़र उसकी पड़ रही है 10th हाउस पे, कि ख़ुद जो कर रहा था लेकिन शादी के बाद मज़ीद ग्रो करेगा। जो भी मुंसलिक होगा उसके आने के बाद, पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनर हो, उसकी वजह से इसको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे, सेविंग्स, फाइनेंस, ख़ानदान में इजाफ़ा, रिलेशनशिप जो फैमिली के साथ है उसमें बेहतरी, लेकिन लहजे में थोड़ी सी अब यहाँ पे तलखी रखेगा, क्योंकि दूसरा घर बोलने का है और मार्स वहाँ पे देख रहा है। हो सकता है किसी को प्यार की बजाय ओए कह के बुला दे, तो माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये मरीख की फितरत है, बुरा नहीं है, उसकी फितरत है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप अपने से छोटे को आप कह के बुलाएं तो अच्छा लगता है, तुम कह के बुलाएं तो ज़रा बुरा लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका प्यार उससे कम हो गया, आप उस पर भी जाएगा, बात वो उस पर भी सुन लेगा, लेकिन ये सिर्फ वो डिफरेंस है आप और तुम वाला। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, जायचे का 8वां घर। अब ये ज़रा थोड़ा सा आपने बड़े तहम्मुल मिजाजी से समझना है, क्योंकि 8वां घर हमने कहा था नहस होता है, ख़राब होता है। अब यहाँ पर अक्लमंदी इसने ये की है कि ये घर अपने पास रखा हुआ है, तो अपने घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए, अपने घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए वो ख़राब नहीं होता। नाउमीदी, मायूसी, ये चीज़ें अब ये इसके कंट्रोल में है। लेकिन ये बैठा किस हल्के में है? नाउमीदी के हल्के में। ये बैठा कहाँ है? मायूसी के हल्के में। ये बैठा कहाँ है? तनकीद के हल्के में। तो यहाँ से जैसे आपको अगर मैं बंद कर दूँ जेल में और आप कहें कि मैं नेक इंसान हूँ, अब जेल में आपको कोई हाथ नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जितना अरसा वहाँ पे रहेंगे एक अजीब सा डर खौफ तो रहेगा ना, क्योंकि वो जगह किस लिए है? वो जगह बनी इसलिए कि वहाँ पे जो मुजरिम है उसने सज़ा काटनी है। अब आपका जुर्म कोई नहीं है, लेकिन आप जेल भरो तहरीक में शामिल हो गए हैं कि आप बंद हो गए हैं, लेकिन जब तक आप बंद हैं तो आप उस जगह पे चले गए हैं जिस जगह में जो मुल्ज़िम होता है उनको सज़ा के लिए बंद किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली उसका एक अपना माहौल बन जाता है कि आपको हो कुछ नहीं रहा वहाँ पे, कि आपने ख़ुद जाके गिरफ़्तारी पेश कर दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा ये कि जब यहाँ से ये अपनी नज़र बाहर निकालेगा, बाहर देखेगा, पहली नज़र जब ये डालेगा 11th हाउस पे, तो यहाँ पर उसका जो भी करियर का प्रॉफिट है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको ज़रा ये तहम्मुल मिजाजी से करेगा। इसको खौफ होगा कि मुझे नुकसान ना हो जाए।
मेरे दोस्त मेरे से नाराज़ ना हो जाएं, मेरा जो समाजी ताल्लुक़ है वो बिगड़ ना जाए, कि मेरी अगर कोई बीमारी है वो एक्सपैंड ना हो जाए। तो ऐसे शख्स ज़रा थोड़े से ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं दोस्तों को लेकर, जो काम कर रहे होंगे उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स मिलने हैं उसको लेकर, बहन भाइयों के साथ रिलेशन को लेकर, बड़े बहन भाइयों पे भी नज़र डाल रहा है कि बड़े बहन भाइयों से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मायूसी या नाउमीदी पैदा हो जाए। अपने घर में बैठा है, लेकिन वो जिस घर में है उस घर का काम ये है कि वो एक नहस घर है, उसने ख़राबी देनी, लेकिन इसने कंट्रोल। अब जो जलाद होता है उसका काम क्या है? फांसी देना। जिसको फांसी मिली है उसकी तो सांस भी नहीं निकलती, लेकिन जो जलाद होता है वो तो हंसी खुशी रूटीन का काम है। तो अब कैफियत मार्स की भी यहाँ पे कुछ ऐसी है। यहाँ से ये नज़र डाल रहा है कहाँ पे? 7वीं नज़र जायचे के दूसरे घर। फ़िक्र रहेगी, सेविंग ना ख़त्म हो जाए। फ़िक्र का एलिमेंट मैं यहाँ पे करूँगा कि फ़िक्र पैदा हो जाएगी, मेरे रिलेशन ना ख़राब हो जाए, ज़रा ओवर पोजेसिव बिहेव करेगा। फ़िक्र ये पैदा हो जाएगी कि मैं अगर कुछ खाऊँ, दूसरा अगर मैं कुछ चस्का लेता हूँ बाज़ार से, कुछ खाता पीता हूँ, 8वें घर में डॉक्टर भी होता है कि छठा घर अगर बीमारी है और 12वां घर बीमारी का ख़र्चा है, तो जो बीच में तबीब है इलाज करने वाला वो 8वें घर में होता है। कुछ नहीं भी है, ऐसे ही चला गया उठ के डॉक्टर के पास। और मेरा एक भाई है वो अक्सर चला जाता था डॉक्टर के पास कि जी मुझे इधर दर्द हो रही, इधर हो रही, इधर हो रही, कुछ भी नहीं निकलता था। तो अब वो थोड़ा सा वहमी हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसको हादसे भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। गाड़ी चलाएगा तो ज़रा केयरफुल होकर चलाएगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है कहाँ पे? 8वीं तीसरे घर में। मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, एफर्ट करेगा। अब इस खौफ में आके मेहनत करेगा कि कहीं मेरे काम डिस्टर्ब ना हो, कि हर चीज़ में अब उसकी फ़िक्र कि अगर काम किया है, कुछ लोगों की आदत होती है एक काम को करके दोबारा चेक करते हैं। मेरे जैसे नहीं होते, बस एक दफ़ा किया और उसके बाद छोड़ दिया, मैं इस मामले में नालायक हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक दफ़ा करके बार बार के मोबाइल पे आपने अपनी एक सेल्फ़ी खींची है तो 50 तस्वीरें पहले डिलीट करेंगे और फिर एक निकालेंगे जो एक अच्छी लगी वो हमें। मतलब मेहनत करना है ना आप भाई। इतनी देर में अपने बच्चे का हाल पूछ लें, आपने 150 सेल्फ़ी खींच ली है। आप अपनी माँ का ही हाल पूछ लें, बेचारी बीमार बैठी है। मतलब हर चीज़ के अंदर वो एक वहम का एलिमेंट शामिल हो जाए। नेक्स्ट हाउस की अच्छा 8वें घर में अगर मार्स हो ना तो यहाँ पर उसका स्टोन नहीं आपने पहनना, क्योंकि 8th हाउस नहस घर है, वो बाकी सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि मार्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के 9th हाउस में। 9th हाउस के साहिब जायचा उठा और जाकर कहाँ बैठ गया? वालिद के घर में, नसीब के घर में। कि अब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद डेफिनेटली इसके वालिद को फ़ायदा होगा। एक अच्छे हाउस में कि जायचा जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं 9th हाउस सबसे पहले देखता हूँ, क्योंकि 9th हाउस वो हाउस है लेके क्या पैदा हो रहा है। मजहबी रुझान, मजहबी जुनूनियत, फिर हायर एजुकेशन से भी इसका ताल्लुक़ है। वो PhD लेवल तक की पढ़ाई, बैरून मुल्क सफ़र, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें बेहतर रहना, काबिलियत, अपनी चीज़ें दूसरों को देना, दूसरों के काम आना। और यहाँ से बैठकर इसकी चौथी नज़र पड़ रही है कहाँ? जायचे के 12वें घर पे। इखराजात में कमी, तन्हाई पसंद नहीं होगा, कि वो जो ख़राब चीज़ें 12th हाउस में मौजूद हैं अब उन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, उन ख़राबियों को दूर कर रहा है। कि अगर फ़ॉरेन ट्रैवलिंग कर रहा है तो हो सकता है नेशनैलिटी भी ले ले, क्योंकि नज़र डाल रहा है मार्स। जब भी मार्स का दौर चलेगा, दशा अंतरदशा चलेगी, उस दौर में इजीली इसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है तीसरे घर पे, कि जो मेहनत करेगा उसका सिला इसको मिलेगा। क्योंकि मेहनत को अब ये देख रहा है कहाँ से? नसीब के घर से।
जब वहाँ मेहनत के घर से देख रहा तो हार्डशिप से देख रहा था, लेकिन अब नसीब अच्छा है कि मेहनत कम हो जाएगी, फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है चौथे घर पे, 4th हाउस पे। 4th हाउस पे इसकी नज़र पड़ना यानी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, नसीब अच्छा है तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी। माँ की कदर करेगा, माँ से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, घर का सुख मिलेगा, घर का सुकून मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कोई भी प्लैनेट फिज़िकली जिस जगह पे होता है थ्योरी तब अप्लाई होती है कि मार्स अगर 4th हाउस में था तो हबूद का था। ऐसा नहीं है कि 9th हाउस से इसकी नज़र पड़ रही है चौथे घर पे तो ये हबूद का है। नज़रात को कोई रोग दोष कुछ नहीं लगते, नज़रात का कोई अमल दखल नहीं है। जो फ़िज़िकल बॉडी जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वही फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर, यानी आप है ना, आपको शुगर होगी, आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको बुखार होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं शोएब साहब को देख रहा हूँ तो शोएब साहब भी जो है उनको भी बुखार हो जाए। वो एक ख़ास फासले पे, ख़ास डिस्टेंस पे हैं, तो ख़राबी यहाँ से शुरू हो रही है। हाँ, मैं उनको डैमेज कर सकता हूँ। अगर मैं अच्छी नज़र से देख रहा हूँ तो मैं उनको फ़ायदा दूँगा। अगर मैं ख़ुद कोविड का शिकार हूँ तो मैं उनको भी कोविड का शिकार कर दूँगा। सिर्फ नज़रात, ऐसा नहीं कि शोएब साहब पर मेरी नज़र पड़ रही है तो शोएब साहब भी हबूत याफ्ता हो गए, ऐसे नहीं है। वो अपने मिजाज के मुताबिक बिहेव करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 10वां घर। अब यहाँ पर यानी लगन का लॉर्ड उठा और जाके 10वें घर में बैठ गया। अब यहाँ पर जी मैं बताता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें जो होती हैं कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि लगन का मालिक अगर लगन में आ जाए तो उसको एक योग मिलता है जिसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। और अगर ये जो अंदर वाले 4 घर हैं केंद्र के, कि इन 4 घरों का लगन का मालिक, इन 4 घरों के अंदर अगर इसको कहीं पे शर्फ मिल जाए, और भी चीज़ें होती हैं, मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा कि लगन को अगर केंद्र के इन 4 घरों में शर्फ मिल जाए, एग्जॉल्टेड हो जाए, शर्फ का हो जाए, तो उसको भी पंच महापुरुष योग लगता है कि अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो गया। और इस पंच महापुरुष योग का नाम चूँकि मार्स को लगा है तो मार्स की वजह से ऐड हो जाता है, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग लगता है कि लगन का मालिक लगन में हो तो पंच महापुरुष योग, और अगर लगन का मालिक इन 4 घरों में ही उसको कहीं पे शर्फ मिल जाए, जो अंदर वाले 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यहाँ पर अगर इसको शर्फ मिल जाए तो उसको भी, यानी अब वो बाउंड हो गया ना अच्छे असरात देने के लिए, शर्फ का भी हो गया, उसको एक राजयोग भी मिल गया। और यहाँ पर मार्स को एक और तीसरी चीज़ भी मिलती है, यहाँ पर मार्स दिशा बल भी होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है मार्स पूरे जायचे में। बचपन से ही बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, लड़का हो या लड़की हो ही नहीं सकता काम किए बगैर रह सके। ज़ाती कारोबार, ज़ाती बिजनेस, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, शोहरत, और यहाँ से बैठ के ये नज़र डाल रहा है लगन को, यानी पहले घर को ही देख रहा है, असेंडेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस, शख्सियत से आप नज़र आ जाएगा कि भाई एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमन है, काम करने वाला आदमी है, फजूल आदमी नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है। और 10वें घर में अमाल भी होते हैं, तो वो अमाल जो करते हैं उसका फिर आपको नतीजा भुगतना पड़ता है। तो 10th हाउस कि जो मेहनत करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो जो यहाँ पे बो रहा है वही उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस में भी नज़र आएगा कि काम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
जब काम शुरू है, यानी जिस बंदे ने ये असूल दुनिया में टाइम बनाया होगा, शायद उसका यही मकसद होगा कि हर चीज़ अपने टाइम पे होनी चाहिए। ट्रेन चल रही है टाइम पे चल रही है, बस चल रही है टाइम पे चले, तो सारी की सारी चीज़ें अगर ऐसी पोजीशन हो तो इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है अपने कामों को लेकर। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं 4th हाउस, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, असासादात, एग्रीकल्चर, लैंड, रियल इस्टेट, माँ से मोहब्बत, प्यार, वो सारी चीज़ें जो 4th हाउस में हैं वो भी पॉजिटिविटी इसको मिलेगी। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 5th हाउस पे, यानी बेटे का योग बनाया, प्यार मोहब्बत में आसानी रहेगी, पेट की बीमारियाँ नहीं उसको होंगी, इल्मी तौर पे अच्छा होगा, अक्लमंद होगा, इंटेलिजेंट होगा, जैसे जैसे मेहनत करता चला जाएगा सीखता जाएगा, वो समझता जाएगा, भुलक्कड़ नहीं होगा। डिग्री वाइज बहरहाल इसकी कंडीशन ज़रूर देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे मार्स बैठा है और आप छलांगे मारते रहें कि जी इसको रोचक नाम का योग भी मिल गया है, ये शर्फ का भी हो गया है, ये दिशा बल भी है। तो अगर 0 डिग्री पे है, 29 डिग्री पे, तो कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। डिग्री वाइज ताकत उसकी देखना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर स्टोन पहना के उसको ताकत दें। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के 11th हाउस में, कि साहिब जायचा उठा और कहाँ चला गया? ख्वाहिशात, हाउस ऑफ डिज़ायर्स में, कि अब उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसकी ख्वाहिश बन गई है। वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी प्लान करेगा, क्योंकि हाउस ऑफ डिज़ायर्स में जाके बैठ गया। अब उसका सोचने का अंदाज़ क्या है? मैं पहले उस चीज़ की ख्वाहिश पैदा करेगा जिसको हासिल करना है, फिर उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को तरतीब देगा। काम काज का मुनाफा, उसका प्रॉफिट मिलेगा, बड़े बहन भाइयों के साथ उसका ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। फिर कुछ छोटी मोटी बीमारी आती है उसकी परवाह नहीं करेगा, ठीक हो जाएगी। सोशलाइजिंग अच्छे अंदाज से करेगा। और यहाँ से इसकी 4थी नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे। फाइनेंस, सेविंग, फैमिली टर्म्स, इन तमाम चीज़ों में अच्छा, लेकिन लहजे में तलखी रहेगी उसके। अब यहाँ से 7वीं नज़र 5वें घर पे पड़ रही है, बेटे का योग, प्यार मोहब्बत के मामलात पे आसानी, इल्मी तौर पे अच्छा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 6ठे घर पे, बीमारियों को कंट्रोल रखेगा कि छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी में नहीं कन्वर्ट होने देगा। 11वां घर छोटी बीमारी है और 6ठा घर है बड़ी बीमारी। कर्ज से दूर रहेगा, रोग दुख तकलीफ़ को बेहतर अंदाज में टैकल करेगा, उन चीज़ों से दूर रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में हम देखते हैं कि लगन का मालिक अगर जाके बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, 12th हाउस में, यानी साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाके कहाँ बैठ गया? तन्हाई के घर में। अकेलापन, इखराजात, जुदाई, दूरी, धोखा, फ्रॉड, नज़र बद, जादू, टोना, मतलब वो तमाम ख़राबियाँ। अब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, यानी एक मुल्क में पैदा हुआ किसी दूसरी जगह पे इमिग्रेशन ले लेता है, तो वो भी एक तरह से जुदाई होती है अपने आबाई वतन से या अपने लोगों से दूरी। घर में भी है तो अपना एक सेपरेट रूम होगा, बस उसी में ही अपने मामलात देख रहा है। कम गुफ्तगू करना, कम बोलना, अगर बोलना तो लड़ पड़ना, या बात ही नहीं करनी लेकिन करनी है तो लड़ाई हो जानी है। लड़ाई झगड़ा भी होता है 12वें घर में, कैदोबंद भी होता है। जिस जेल का मैं जिक्र कर रहा था अभी पीछे, तो जेल, अकेलापन, तन्हाई क्या होता है बंदा। तो 12th हाउस की वो तमाम ख़राबियाँ अब इसको मिलेंगी जहाँ पे ये जाके मार्स बैठ के, और यहाँ से ये जिधर जिधर देखेगा वहाँ वहाँ भी ख़राबी ही देगा। कहाँ पर? तीसरा घर। मेहनत की है, कोई सिला नहीं मिल रहा। 7वां घर, बीमार है, बीमारी जल्द शिफा नहीं मिलेगी, बीमारी बिगड़ती रहेगी। कर्ज़ लिया है, उतारने में प्रॉब्लम आएगी। नौकरी के मसाइल, 6ठा घर नौकरी भी होती है।
फिर उसके बाद 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है कहाँ पे? 7वां घर, शादी होने में मसाइल, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल। मार्स अगर जायचे के 12वें घर में हो तो यहाँ पर इसको एक योग हम कहते हैं मांगलिक भी कहते हैं। वैसे इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, वो आगे चल के पूरा एक लेक्चर हम इस पर करेंगे। तो इस कंडीशन में मार्स ख़राब होता है, इसके सिर्फ सदक़े दिए जाते हैं, इसका स्टोन जो है वो नहीं पहना जाता। मार्स अगर जायचे के, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, मार्स अगर जायचे के 1st हाउस में हो इसका स्टोन पहना जा सकता है, और इसका स्टोन है सुर्ख मरजान, रेड कोरल। मार्स अगर जायचे के 2रे घर में हो इसका स्टोन पहना जा सकता है। मार्स अगर जायचे के 3रे घर में हो तो इसका स्टोन अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर हार्डशिप बढ़ा देता है। मार्स अगर जायचे के 4थे घर में हो तो यहाँ पर इसका स्टोन नहीं पहना जाता, क्योंकि हबूत का ख़राब है। तो सदक़े दे के काम चलाएं, मार्स के सदक़े तलाश करें खुद से क्या हैं, मैं भी बताऊंगा लेकिन आप भी तलाश करें। 5th हाउस में हो यहाँ पर इसका स्टोन पहना जाता है, 6ठे घर में हो तो इसका स्टोन नहीं पहनना, 7th हाउस में हो इसका स्टोन पहन सकते हैं, 8वें घर में हो तो इसका स्टोन नहीं पहना जाएगा, 9th हाउस में हो तो स्टोन पहन सकते हैं, 10वें घर में हो तो आंखें बंद करके स्टोन पहन सकते हैं इसका, 11th हाउस में हो तो तब भी इसका स्टोन पहना जा सकता है, 12th हाउस में हो तो यहाँ पर स्टोन नहीं पहनेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसके सदक़ात जो है वो हम देंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसके अंदर एरीज असेंडेंट के ही जो 12 घर हैं उसमें मैं वीनस, मरकरी, मून, सन, जुपिटर, सैटर्न, इन तमाम प्लैनेट्स को 1 बाय 1 जैसे आज हमने सीखा है, मैं अगली 2 क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को एरीज असेंडेंट मुकम्मल करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम हर क्लास के अंदर टॉरस असेंडेंट होगा तो इसके सिर्फ 2 घरों को डिस्कस करेंगे, फिर ये 12 घर। ये आप ये समझ लिया तो इसके बाद फिर आगे प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, अब वो किस तरह से होगा, अब उसी तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है, क्लास हमारी चूँकि मैं नेक्स्ट वीक कराची में हूँगा, अगली 2 क्लासेस हमारी जो हैं वो रावलपिंडी का शान ज़ंजानी में नहीं होंगी, लेकिन लेक्चर आपको मिलेगा, लेक्चर आपको पहुंचेगा। छुट्टी आप लोगों की कोई नहीं है, छुट्टी आप लोगों की कोई नहीं है। और जब मैं वापस आ जाऊंगा 14 मार्च को मैं वापस आ जाऊंगा दुबई से, तो फिर उसके बाद बाकायदा हमारी क्लासेस का आगाज़ फिर से हो जाएगा। फिर आगे रमज़ान के क्या टाइमिंग्स होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल छुट्टी कोई नहीं है, यहाँ आने की छुट्टी है, लेकिन लेक्चर आपको इंशाल्लाह मिलता रहेगा। आज का जो टेस्ट है वो आप नोट कर लें, जो आपने मुझे 2 हफ्ते के बाद भेजना है, यानी 15 मार्च तक आप लोगों ने ये टेस्ट भेज देना है। जायचा वही है पाकिस्तान का जायचा। पाकिस्तान के जायचे में असेंडेंट आज आपने पढ़ा है एरीज़। अब एरीज़ असेंडेंट जहाँ भी बैठा हुआ है, आप अभी छोड़ दें उसकी डिग्री जो भी है, जो भी प्लेसमेंट है, उसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ 100 वर्ड्स, ओनली 100 वर्ड्स कि मार्स कहाँ पर बैठा है और कहाँ कहाँ पर देख रहा है, उस वजह से उसके क्या क्या असरात हैं, ओनली इन 100 वर्ड्स। बराए मेहरबानी रजिस्टर मत भरिएगा, मुख्तसर रखिएगा। सिर्फ इतना आपने बताना है कि असेंडेंट का लॉर्ड मार्स जो कि 3रे घर में है, 3रे घर में होने की वजह से वो अच्छाई देगा या बुराई देगा या क्या करेगा, ये आप लोगों का आज टेस्ट है, पहला टेस्ट है जिसमें आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। आज प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं आप लोग। तो 100 वर्ड्स आपने लिख के भेजने हैं। आप लोगों के पास 15 मार्च तक का टाइम है। 15 मार्च को तो मैं आ जाऊंगा, आपके पास 14 मार्च तक का टाइम है। आपने उससे पहले ये टेस्ट अपना भेज देना है। स्क्रीन पे जो इस वक्त नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं टेस्ट के हवाले से। और जिन स्टूडेंट्स ने आज स्टोन विन किया है वो भी इसी नंबर पे रब्ता करके अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक अपना स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब वो स्टोन कैसा होगा वो हमारी मर्ज़ी है, गिफ्ट होता है और आपके जायचे के मुताबिक जो भी सूटेबल होगा वो इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। और आगे जो हमारा बड़ा टेस्ट होगा उसमें हम महंगे स्टोन्स भी देंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।